नए नाम पर, यहां पर विपक्षी पार्टियों के नाम पर बीजेपी ने तंज कसा है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके यह हमला बोला, नए नाम के पीछे वही पुराने लुटेरे। यह गंभीर आरोप कपिल मिश्रा ने लगाया और कहा है साथ में कि नाम बदलना यूपीए की मजबूरी यहां पर है, क्योंकि पहले कुछ और नाम रखा गया और अब नाम रख दिया इंडिया। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके यह हमला यहां पर बोला है। विपक्षी के नए नाम पर बीजेपी का यह तंज है। दरअसल विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी यहां पर इस बात को ध्यान में रखा गया है कि कैसे उस नाम में राष्ट्र की झलक नजर आए, देश की झलक नजर आए। लेकिन अब इसी पर तंज कस दिया गया है बीजेपी के नेता की तरफ से। कपिल मिश्रा ने कह दिया है कि नए नाम के पीछे वही पुराने लुटेरे हैं। बिल्कुल, तो कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके यह हमला बोला है और तंज कसा यहां पर नए नाम को लेकर। तो ये उन्होंने कहा कि यह मजबूरी है और यही कहते हुए वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाम बदलना यूपीए की मजबूरी और इस नाम के पीछे, नए नाम के पीछे वही लुटेरे हैं। तो इस तरह की बातें यहां पर कपिल मिश्रा की ओर से सामने आई है। ट्वीट करके एक बड़ा हमला यहां पर विपक्षी दलों के नए नाम पर बोला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी घनश्याम का। घनश्याम, एक तरीके से नया नाम यहां पर मिला विपक्षी दलों को, लेकिन इस नाम पर तंज कसती हुई बीजेपी अब नजर आ रही है। तो क्या इस नाम को लेकर अब सियासत आगे बढ़ेगी? देखिए, पुराने माल की नई पैकेजिंग कितनी ही कर ली जाए, लेकिन जो माल का अपना टेम्परामेंट होता है वो वैसा ही होता है। तो यही तस्वीर दिखाने की कोशिश बेंगलुरु में की जा रही है। असल में अभितोष बार बार ये समझाया जा रहा है कि बेंगलुरु में एक ऐसी बारात तैयार हो रही है जिसमें कोई खुद को बाराती मानने के लिए तैयार नहीं है। सब खुद को दूल्हा मान के बैठे हैं। लगातार ये जो बात निकल कर सामने आ रही है अभितोष, वो यही है कि असल में किस तरीके से एनडीए का मुकाबला किया जाए। लेकिन कई बार समझ में यह आता है आशुतोष कि मोहब्बत भी आपसे करेंगे, लेकिन शर्तों के साथ करेंगे। तो शर्तों के साथ जो मोहब्बत की इबारत बेंगलुरु में लिखने की कोशिश की जा रही है वो थोड़ी सी अटपटी है। लेकिन मैं दिल्ली में मौजूद हूं, यहाँ पे एनडीए की बैठक होने वाली है और अभितोष उस आंकड़े से आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ 26 दल हैं, लेकिन यहाँ पे 38 दल हैं। 38 दलों का सहयोग लगातार इस पूरी बैठक में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अनुप्रिया पटेल से थोड़ी देर पहले बात हुई इंडिया डेली लाइव की, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, हम एकता का संदेश देंगे और एनडीए बता देगा असल में कि पिछले 9 साल का जो रिकॉर्ड है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री मोदी का, उनकी वर्किंग स्टाइल का, वो कैसा है। बिल्कुल घनश्याम, एनडीए ये बताने की कोशिश आज करेगा कि एनडीए के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। आज राजनीति का सेंटर बेंगलुरु और दिल्ली बना हुआ है। करिश्मा का मैं रुक कर रही हूं, क्योंकि करिश्मा अब देखिए यहाँ पर थोड़ी ही देर में एनडीए की बैठक की शुरुआत होने जा रही है। तमाम दल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल वही है जो घनश्याम ने भी कहा कि हर कोई अपने आप को दूल्हा समझ रहा है। यहाँ पर बाराती बनने को तो कोई तैयार ही नहीं है। मैं आपके पास लौटूंगी करिश्मा, लेकिन देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत अब कम समय रह गया है। अभितोष, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, तो शुरुआत होने जा रही है। हमारी सहयोगी करिश्मा भी इस वक्त यहीं पर मौजूद है, मंच के बेहद नजदीक। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम विपक्षी दल के ये बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे इस वक्त मंच पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। करिश्मा, यहां पर एक एक करके अब सभी लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लगभग कितनी कुर्सियां मंच पर हैं इस वक्त? देखिए, फिलहाल जो मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में, इंडिया डेली लाइव आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए कई दिग्गज चेहरे, चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे दिखाई, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे कर्नाटक के। और ये अपने लिहाज से, हालांकि देखिए कुछ कुर्सियां यहाँ पे जो है वो खाली भी हैं। धीरे धीरे कर यहाँ पर सभी जो नेता हैं, जो मुख्य चेहरे हैं, और ये देखिए शुरुआत हो चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साफ तौर से एक आज कर रहा है कि थोड़ा सा शांति बना रखे। आज ये देखना होगा कि आज इन बातों पर सहमति बनी और क्या एजेंडा विपक्षियों की तरफ से तैयार हुआ है। लेकिन जो रणनीति और ये जो तस्वीर है, दरअसल हम ये कह सकते हैं ममता बनर्जी की तस्वीरों में दिखाई दे रही है महाजुटान, विपक्षियों की महाजुटान की। बिल्कुल, तस्वीरें आपके सामने है। आपको मंच पर तमाम नेता नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन यहाँ पर है, इसी के साथ राहुल गांधी आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर इसमें अभितोष को नजर नहीं आ रही है, वो है सोनिया गांधी, क्योंकि कांग्रेस ने सोनिया गांधी को आगे रखा था इस मीटिंग के लिए। लेकिन इस मंच पर फिलहाल तो सोनिया गांधी आगे नजर नहीं आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी है, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है और अब साझा बयान वो सामने रखने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो अब जो नहीं है
वो भी वहीं पर है। लेकिन जो इस वक्त मंच पर जो लोग हैं, यही लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तय करेंगे और क्या क्या फैसले हुए हैं, किन फैसलों पर सहमति बनी है, उसकी बातचीत यहां पर करेंगे। करिश्मा हमारी सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है, मंच के ही पास में मौजूद है। करिश्मा, कुछ चेहरे यहां पर नजर भी नहीं आ रहे, जैसा कि जिक्र सोनिका यहां पर कर रही है कि सोनिया गांधी यहां पर नहीं दिख रही है। इसके अलावा कुछ और चेहरे जो आपको मिसिंग दिख रहे हैं यहां पर? बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए उद्धव ठाकरे मुझे दिख रहे हैं फिलहाल वो मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए, और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। हालांकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। मीडिया से भी यही निवेदन किया जा रहा है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने की। दरअसल अब तो जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जब तमाम विपक्षी दलों के जो प्रमुख नेता यहाँ पे जुटे हुए हैं, तो एक तरीके से ये हम ये कह सकते हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन है। एक यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश है, खास तौर से मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से कहा जा रहा था कि विपक्षी छिटकता जा रहा है, विपक्ष में ही विपक्ष है, लेकिन आज ये तस्वीर कुछ अलग है। आज ये तस्वीर देखिए जब पूरा विपक्ष, हम ये कह सकते हैं कि एकजुट हो रहा है। हालांकि वहां पे देखिए 38 दल है, यहाँ पे 26 दल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर से कहा था कि ये अभी शुरुआत है और शुरुआत काफी अच्छी हुई है। हालांकि एनडीए हमेशा कोशिश करता है छोटे छोटे दलों को जोड़ने की, लेकिन एनडीए के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद पूर्ण बहुमत के साथ जीते। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है। अब ये देखना होगा। हालांकि सोनिया गांधी फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी इन तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आप देखें कि पंजाब की तरफ से भी यहाँ पे जो लीडर्स आए हैं उनकी भी तस्वीर मैं देख पा रही हूँ, उनको भी मैं देख पा रही हूँ उस मंच पर। तो ये एक बड़ा, और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है और देखना होगा कि कौन यहाँ पे किस तरीके से करिश्मा, देखना होगा कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कौन से बयान, साझा बयान सामने रखे जाते हैं। मैं आपके पास लौटती हूँ, आप नजर बना के रखिए क्योंकि बहुत कम समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इतने में दिल्ली में क्या हालचाल है, एक बार घनश्याम से हम ये जान लेते हैं। जैसे ही शुरुआत होगी करिश्मा आप हमें बताइएगा, लेकिन इस वक्त हम घनश्याम का रुख करते हैं। घनश्याम, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है बेंगलुरु में, सभी नेता मंच पर पहुंच चुके हैं, तैयारी वहां पर हो रही है। लेकिन दिल्ली में हलचल कितनी बड़ी है, कौन कौन पहुंच रहे हैं? दिल्ली में हलचल लगातार तेज हो रही है और शाम 5 बजे का समय रखा गया, उसके बाद ये बैठक शुरू हो पाएगी सोनिका। लेकिन हम विपक्षी दलों की जब बात अभी करिश्मा कर रही थी कि वहां पे बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पे ये समझ आता है कि असल में दिल तो शायद मिले ही नहीं, दल भी नहीं मिले, मतभेद भी है, मनभेद भी है, तो कई तरह की कॉन्ट्रडिक्शन एक साथ दिखाई देती है बेंगलुरु में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए। Today's meeting will make their own remarks. Subsequently, we will take a few questions, but please bear in mind that many of these leaders have flights to catch, so we are under a time constraint, but we will try to accommodate as many questions as possible. Shri Mallikarjun Kharge ji. Respected Rahul Gandhi ji, senior leader Shri Sharad Pawar ji, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, and CPM leader Sitaram Yechuri ji, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ji, Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann ji, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren ji, Karnataka Chief Minister Shri Siddaramaiah ji, D. राजा जी, वाई को नहीं आए शायद। So all the leaders on the dais
because there is short of time and many leaders want to go their respective destination. Therefore, they are requesting this should be summed up as early as possible because their flights are right time. So, they will pardon me who are sitting here, whose names I have not mentioned. But still, the all 26 party leaders were present in the meeting, including Sonia Gandhi ji, our respected leader, and all senior 26 party leaders, Nitish Kumar, Lalu Prasad, all were there because their flight is in time, they have gone. So friends, this is a very important meeting for the purpose to save the democracy and तो ये बेंगलुरु आप देख रहे थे किस तरीके से यहां पर प्रेस